नेपाल प्लेन क्रैश में पीड़ित लोग कौन कौन थे? पंद्रह जनवरी 2023 इस दिन नेपाल की सुबह एक खौफनाक और डरावने हादसे के साथ आई। नेपाल में एक बार फिर से एक प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें से एक भी जिंदा नहीं रहा और 72 के 72 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन 72 लोगों में से 53 लोग नेपाल के थे, तो वहीं 15 लोग विदेशी थे, जिनमें से 5 भारतीय भी शामिल थे। पीड़ित व्यक्तियों में तो एक व्यक्ति अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहीं एक कैबिन क्रू ऐसी भी थी जिसकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। आज हम आपको हमारी इस वीडियो में नेपाल में हुए प्लेन क्रैश के कुछ ऐसे पीड़ितों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी स्टोरी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर कौन है वो पीड़ित व्यक्ति, आइए जानते हैं। दरअसल ये प्लेन हादसा बेहद ही खतरनाक था। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। ये प्लेन येती एयरलाइंस का था। दरअसल जैसा कि आपको बताया कि इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर भी सवार थे, जिनमें से एक का नाम था ओशिन अले मेगर। ये काठमांडू में रहती थी। इन्होंने कुछ ही दिन पहले ही क्रू मेंबर की पोस्ट को ज्वाइन किया था। इनके पिताजी ने बताया कि उन्होंने ओशिन अले मेगर को प्लेन क्रैश वाले दिन काम पर जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने कहा था कि फेस्टिवल के बाद ही वो छुट्टी लेगी। आपको बता दें कि ये कैबिन क्रू एक टिकटॉक स्टार थी, जो कि अमूमन शॉर्ट वीडियो और हिंदी सॉन्ग पर वीडियो बनाया करती थी। इवन प्लेन क्रैश होने के कुछ टाइम पहले भी ये इस प्लेन में वीडियो शूट कर रही थी। इनकी 2 साल पहले ही एक लड़के से शादी हुई थी, जो कि फिलहाल यूके में रह रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस पीड़ित कैबिन क्रू और इनके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, और 2 साल पहले जिस लड़के से इनकी शादी हुई वो अब किस हाल में होगा। इस प्लेन हादसे में शिकार हुई अगली पीड़िता एक पायलट थी, जिन्होंने 16 साल पहले एक और प्लेन क्रैश में अपने हस्बैंड को खो दिया था। संयोग की बात तो यह है कि 16 साल पहले इनके हस्बैंड भी येती एयरलाइंस प्लेन क्रैश के चलते ही मौत का शिकार हुए थे। वो 44 साल की थी और वो अपने हस्बैंड के प्रोफेशन को फॉलो कर रही थी। ऐसी बात नहीं है कि ये एक नई पायलट थी और इनको कम अनुभव था। आपको बता दे, इन्होंने यूके से फ्लाइट की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद 13 जनवरी को हुए हादसे तक इनको 6400 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। यकीनन ही ये प्लेन हादसा पायलट कैप्टन अंजू के परिवार वालों के लिए बेहद ही दुखदायी रहा होगा, क्योंकि 15 साल पहले उसी एयरलाइंस में पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया और अब अंजू को भी। खैर, भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहां चलती है। अगले पीड़ित व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के रहने वाले थे, जो कि घूमने फिरने के बेहद ही शौकीन थे। इनका नाम मायरन लव था, जो कि केवल 29 साल के थे और वो पेशे से एक टीचर थे। इनके करीबियों से पता चला है कि ये साइकिलिंग करने के बेहद शौकीन थे। इन्होंने साइकिलिंग से जुड़ी हुई कितनी ही प्रतियोगिता में भी भाग लिया है। मायरन लव बेहद ही नरम दिल के व्यक्ति थे। इनके परिवार के लोगों और पार्टनर बेली के द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि प्लेन क्रैश में मारे गए 72 लोगों में से मायरन लव भी शामिल थे। इनके परिवार वालों ने बताया कि मायरन हम सबके प्यारे थे और हमारे घर की शान थे। इनके बिना तो हमारा घर उदासी से छा जाएगा। हम पूरी जिंदगी इस प्लेन हादसे और हमारे मायरन लव को नहीं भुला पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं अगली पीड़िता की, जिसका नाम है नीरा चंतेयाल, जो कि एक नेपाल की सिंगर थी और एक लोकल फेस्टिवल के लिए ट्रैवल कर रही थी। ये काठमांडू में रहती थी और इनके टिकटॉक पर 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये टिकटॉक पर अक्सर इनके खुद की डांसिंग और सिंगिंग की वीडियो पोस्ट किया करती थी। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। प्लेन क्रैश होने के एक दिन पहले
इन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कम्युनिटी इवेंट में लिखा था कि वो कल पोखरा के लिए ट्रैवलिंग कर रही है। नेपाल में माघी नाम का एक त्योहार मनाया जाता है जो कि पोखरा में सेलिब्रेट करना था। उसी की इवेंट के लिए ये जा रही थी। इन्होंने अपनी पिछली फेसबुक पोस्ट में इस फेस्टिवल को अपने परिवार वालों के लिए विश भी किया था, लेकिन वो क्या जानती थी कि वो दोबारा कभी अपने घर वालों को विश नहीं कर पाएगी और ये त्योहार उनके लिए अंतिम त्योहार होगा। वाकई में इस प्लेन हादसे के बाद उनके परिवार वालों को गहरा सदमा लगा होगा। तो चलिए अब हम अगले पीड़ित व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले थे। ये पहाड़ों पर चढ़ने और साइकिलिंग करने के बेहद शौकीन थे। इनका नाम था जेनेट पेलाविसिनो। इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में मेंशन किया हुआ था कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग और साइकिलिंग करने के लिए पैशनेट है। ये नेपाल की ट्रिप पर आए थे क्योंकि यहाँ पर काफी पहाड़ियां हैं। ये अकेले अर्जेंटीनी इस प्लेन में मौजूद थे। इनकी माँ 57 साल की थी, जिनको इनके बारे में जब पता चला तो वो काफी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी और तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे। इस माँ के शब्दों से आप पता लगा सकते हैं कि इनका बेटा इनके लिए कितना अहम था और अब वो अपने बेटे के बिना कैसे जी रही होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्लेन हादसे में एक ब्रिटिश डांसर तो ऐसा भी था जिसने अभी अपना 34वां बर्थडे मनाया था। अब जरा कल्पना कीजिए कि कैसे इनके परिवार वाले जन्मदिन की खुशियों के बाद इनके मौत के शोक को सुना होगा। ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस ब्रिटिश डांसर का नाम है रुआन कैल्यूम क्रिंगटन। इन्होंने काठमांडू से इस फ्लाइट में जाने से पहले ही अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इनके जानने वालों से पता चला कि इनके अंदर डांस करने का काफी जुनून था और ये हर रोज अपने आप को बेहतर बना रहे थे। इन्होंने कितनी ही बार स्टेज परफॉर्मेंस दिया और एनुअल प्राइज भी जीते। ये 16 साल की उम्र से ही डांसिंग कर रहे थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल को अपनी एयरलाइंस की इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? क्या इन लोगों की जान जाने के बाद भी नेपाल की गवर्नमेंट अपनी एयरलाइंस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।